जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत की चौकी हमें कब हटानी है, व्रत का पारण कब और कैसे करना है, पारण का समय क्या रहेगा और जो भी पूजन सामग्री हमने चढ़ाई है उनका क्या करना है। तो देखिए, चौकी तो हमें अगले दिन हटानी है, लेकिन जब हरतालिका तीज की हम पूजा कर लेंगे तो जो हमने बायना निकाला था, जो साड़ी आदि चढ़ाई थी, साथ में कुछ भी जो भी श्रृंगार सामान हमने चढ़ाया था वो हमें ले लेना है। साथ ही भोग प्रसाद जो हमने चढ़ाया उसमें से थोड़ा सा हमें ले लेना है, सारा नहीं लेना है, थोड़ा सा हम दान करेंगे और कुछ हम घर के सदस्यों के लिए रख लेंगे। ऐसी मान्यता है कि प्रसाद हो सके तो ज्यादा से ज्यादा हमें बांटना चाहिए। भगवान का प्रसाद अर्थात भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भगवान के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद होता है, तो इसे सभी में बांटकर ग्रहण करना चाहिए ताकि आपको पुण्य लाभ मिल सके। तो जो ये प्रसाद है उसे थोड़ा बांट देंगे और थोड़ा घर के सदस्यों के लिए रख लेंगे। ये जो साड़ी है वो तो हमें सासू माँ को पैर छू करके दे देना है, और जो हमने सामग्री चढ़ाई थी श्रृंगार सामग्री, उसमें से कुछ सामान आप या तो रख सकते हैं या तो जो अगर सासू माँ को अपने श्रृंगार सामग्री नहीं दी तो उसमें भी मिला सकते हैं। इसके साथ ही जो हमने शिव जी के लिए वस्त्र निकाले थे, गमछा निकाला था, उसे हमें पंडित जी को देना है। तो जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी वो भी हमें गमछा के साथ में पंडित जी को दान स्वरूप दे देना है। आप चाहें तो हरतालिका तीज की पूजा के दिन भी दे सकते हैं, और नहीं तो व्रत के बाद आप दूसरे दिन जब चौकी हटाएंगे, जब पारण करेंगे, उसके पहले हमें ये सारी चीजें दान करना है। लेकिन देखिए, हमें व्रत का पारण दान करने के पश्चात ही करना चाहिए। पहले दान करना है फिर व्रत का पारण हम करेंगे। हो सके तो हरतालिका तीज व्रत के दिन ही दान कर दे, ये सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर किसी कारणवश दान ना कर पाए तो अगले दिन आप दान कर सकते हैं। अगले दिन ही हमें चौकी भी हटानी है, क्योंकि दूसरे दिन ही चौकी हटाई जाती है और व्रत का पारण किया जाता है। देखिए, पारण करने का जो शुभ समय है वो सूर्योदय होने के बाद ही होता है। आप किसी भी समय व्रत का पारण सूर्योदय के बाद कर सकती हैं। सुबह आपको स्नान आदि कर लेनी है, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर हमें पहले पूजा करनी है, फिर हम चौकी हटाएंगे, उसके बाद ही हम सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही पारण करेंगे। फिर जो हमने सिंदूरा लिया था, पहले हमें पूजा करते समय सुहाग लेना होता है, तो हम माता गौरा से, माता पार्वती से सुहाग लेंगे। तो इस प्रकार जिस प्रकार से हमने पूजा के समय सुहाग लिया था, उसी प्रकार से हमें सुबह के समय भी पूजा करने के पश्चात माता गौरा से सुहाग लेना होता है। उसके बाद जो हमने सिंदूरा चढ़ाया था माता पार्वती को पास में, तो उस सिंदूरा को स्पर्श कराना है, माता पार्वती को स्पर्श करा करके अपने पास रख लेना। आप चाहे तो उसमें जो माता गौरा को हमने सिंदूर चढ़ाई है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर अपने सिंदूरा में भर करके उसे अपने पास रख लेनी है। और साथ ही देखिए, इस व्रत में बिछुए, पायल, कोई भी आभूषण भी चढ़ाया जाता है। अगर आपने भी आभूषण चढ़ाए हैं तो उन आभूषणों को भी आप गौरा माता को स्पर्श करा करके रख सकते हैं। और कोई भी जब शुभ कार्य में आप जाएं, या फिर आप इसको रोज भी पहन सकती हैं। तो बिछुए हो गए और पायल हो गए, मैंने ये दो चीजें चढ़ाई थी, तो इन्हें भी हमें अपने पास संभाल करके रख लेना, क्योंकि ये माता रानी का आशीर्वाद के रूप में हमारे पास रहता है। तो इसे आप अगर चाहते हैं कि दान करना, तो चांदी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप चांदी के बिछुए हो गए या चांदी की पायल हो गई, जो सामर्थ्य अनुसार पंडित को दान कर सकते हैं, या अपनी सासू माँ को भी बायना निकाल करके उसमें भी दान स्वरूप दे सकते हैं। अब देखिए, जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाई थी उन्हें भी हमें पूजा के बाद ही उठा लेना है, और ये हम थोड़ा सा बांट देंगे और थोड़ा सा अपने परिवार जनों के लिए हमें रख लेना है। अब इनके साथ ही देखिए, जो खीरा है और जो फल है, वो फल तो देखिए पंडित जी को थोड़ा देना होता है, थोड़ा सा घर में रखते हैं। और साथ ही जो हमने खीरा और चने चढ़ाए थे, भीगे हुए चने, तो देखिए जो खीरा और चना है उसी से व्रत का पारण किया जाता है। तो पहले हम चना या खीरा खा करके फिर व्रत खोलते हैं। आपके यहाँ जैसा होता है वैसा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे खीरा और चने खाकर या जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया उसी को खाकर व्रत का पारण किया जाता है। अब हमने जो ये तांबुल चढ़ाया था, लौंग और इलायची, इसे आप चाहे तो चाय में प्रयोग कर सकते हैं या तो आप विसर्जन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही जो नारियल हमने चढ़ाई थी, नारियल और एक सिक्का, वो भी हमें दान स्वरूप ही दे देना। जब हम पंडित जी को सारी सामग्री देंगे तो उसमें
में ये नारियल भी दान में दे देना होता है। अब इन सब के साथ ही देखिए, जो भी हमने दीपक आदि प्रज्वलित किया था, अगर आपने धातु के दीपक जलाए थे जैसे पीतल के, तांबे के, तो आप उसको दोबारा से प्रयोग में ले सकते हैं साफ करके। और लेकिन अगर मिट्टी के आपने दीपक जलाए थे या मिट्टी के धातु के आपने प्रयोग किया था, तो उसको हमें दोबारा से प्रयोग में नहीं लेना, उसे हमें विसर्जन कर देना है, क्योंकि मिट्टी का जो सामान है वो दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जाता। अब जो ये आम का पल्लव आदि है, इन्हें हम जिसमें फूल इकट्ठा करेंगे, सारे फूल, आम के पल्लव, ये सारी चीजें जो है हम एक साथ में विसर्जन करेंगे। आप चाहें तो इसे गमले में भी डाल सकते हैं, गमले में आप डालेंगे तो ये खाद बन जाएगा। तो आप किसी भी गमले में भी ये सारे फूल आदि को डाल सकते हैं। और अगर आपके आसपास में नदी, तालाब आदि है, तो आप चाहे तो वहां पर भी जाकर के इनका विसर्जन कर सकते हैं। तो हमने जितने भी यहाँ पे बेलपत्र, धतूरा, जौ, जितने भी चीजें चढ़ाई थी, गणेश जी को हमने दुर्वा घास अर्पित किया था, आंकड़े की माला वगैरह चढ़ाई थी, वो सारी चीजों को आप एक साथ इकट्ठा कर ले और इकट्ठा करके आप कहीं भी इसे विसर्जन कर सकते हैं। या तो आप जल विसर्जन कर सकते हैं या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो किसी भी गमले में डाल देंगे। और जो ये कलश का जल है, उसको हमें पूरे घर में इसका छिड़काव करना है, इससे पॉजिटिविटी का वास होता है। तो आप पूरे घर में इस कलश के जल को जरूर से छिड़के, और जो बाकी जल बच जाए उसे आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको तुलसी जी के पौधे में उस कलश के जल को नहीं डालना है। अब ये जो कदली स्तंभ है, इनको भी हमें उठा करके जहां पर हमने फूल पत्ते आदि रखे थे उनके साथ ही इनको भी विसर्जन कर देना है। और जो हमने प्रतिमा ली थी शिव परिवार की, उनको जल के छींटे लगा करके यथा स्थान पर विराजमान कर देना है। अब ये जो चावल की ढेरी हमने बनाई थी, जिस पर कलश की स्थापना करी थी, उसमें हमें थोड़ा सा और चावल मिला करके हमें दान दे देना है। इतना चावल आप जरूर से मिला ले, जिससे कि एक व्यक्ति जितना एक समय का भोजन कर सके उतना हो सके। तो आप उतना ही चावल मिला करके आपको दान स्वरूप दे देना है। अब जो हमने कलश के अंदर सुपारी, नारियल आदि रखे थे, तो उसमें से आपको सुपारी और सिक्का निकाल कर रख लेना। आप इसको दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हल्दी की गांठ आदि थी, उन्हें भी हमें किसी भी पौधे में डाल देना है। अब हमने जो शिव परिवार बनाया था, पार्थिव शिवलिंग बनाई थी, उसमें से जो जनेऊ आदि है उसे आप उठा लें। उसे आप चाहे तो विसर्जित कर सकते हैं या तो किसी भी मंदिर में जाकर के आप रख सकते हैं। और जो हमने शिव परिवार बनाई थी, उनका हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक, अगर आपके आसपास नदी है तो नदी में विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। एक पात्र आपको ले लेना है, बड़ा सा पात्र, और उसमें आपको जल भर लेना है। जल भरने के बाद में, जल इतना भरना है ताकि उसमें आराम से विसर्जन हो सके। तो हम यहाँ पर एक पात्र ले लेंगे और उसके अंदर हम जल भर लेंगे। जल भरने के बाद हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक जो है, जो भी हमने जनेऊ आदि चढ़ाए थे, वस्त्र आदि चढ़ाए थे, उनको हटा लेना है। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक विसर्जन करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन कर देंगे, उसके बाद माता गौरी का विसर्जन कर देंगे, और फिर नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शंकर को विसर्जन कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारी विसर्जन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो और जो बाकी जितने भी फूल पत्ते आदि है, अगर आपके आसपास नदी है तो वहां कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी आप इस तरह से विसर्जन कर सकते हैं। तो मूर्तियां थोड़ी देर में ही पानी में घुलने लग जाएगी। जब मूर्तियां पूरी तरीके से आधा एक घंटे में पानी में घुल जाएगी, तो इन्हें भी हमें किसी भी पौधे में डाल देना है। तो इस प्रकार से जो है हम सारी सामग्रियों का विसर्जन कर देंगे। आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हमें तीज व्रत की चौकी हटानी है, पूजन सामग्री का क्या करना है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट में जरूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई विधि के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती की, बोलो गणेश जी महाराज की जय। और सबको एक बार फिर से तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।